इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है रूल्स ऑफ नाउन, जिनमें हम नाउन के नंबर से संबंधित रूल देखेंगे। जिनमें पहला रूल है, कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल में समान रूप रहते हैं, जैसे शीप, डियर, स्विन आदि। शीप मतलब भेड़, डियर मतलब हिरन, स्विन मतलब सुअर। इनका नंबर इनके साथ प्रयुक्त होने वाले वर्ब से होता है। शीप, डियर और स्विन सिंगुलर और प्लूरल में समान होते हैं। इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी पड़ती है। ये जिस वर्ब के साथ प्रयोग हो रहे होते हैं, जैसे सिंगुलर के साथ प्रयोग हो रहे हैं तो इन्हें सिंगुलर माना जाएगा, और प्लूरल वर्ब के साथ प्रयोग हो रहे हैं तो इन्हें प्लूरल माना जाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 1, द शीप इज ग्रेजिंग। तो यहाँ पे भेड़ चर रही है, तो यहाँ पे इस सिंगुलर वर्ब है तो शीप को यहाँ पे सिंगुलर मानेंगे, यानी कि एक भेड़ से मतलब यहाँ पे होगा। मेनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे आर प्लूरल वर्ब है तो यहाँ पे शीप को प्लूरल माना जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी भेड़ों से मतलब यहाँ पे होगा, तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा बहुत सारी भेड़ें मैदान में चर रही हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, द डियर वॉज रनिंग इन द फॉरेस्ट। तो हिरन जंगल में दौड़ रहा था, तो यहाँ पे वॉज सिंगुलर वर्ब है तो यहाँ पे डियर सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे डियर से मतलब एक डियर, एक हिरन। एग्जाम्पल नंबर 4, द डियर आर सिटिंग इन द फील्ड। हिरन मैदान में बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे आर प्लूरल वर्ब है तो यहाँ पे डियर को प्लूरल यानी कि बहुत सारे हिरन से यहाँ पे मतलब होगा। रूल नंबर 2, यदि स्कोर 100, 1000, डजन के पूर्व संख्या होती है तो एस नहीं लगाते हैं। जैसे इन्हें इसमें प्लूरल बनाना है, अगर इसके पहले संख्या आ गई तो इन्हें इसमें एस या एस नहीं जोड़ते हैं, एस या ई एस प्लूरल बनाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। आई बॉट 3 डजन मैंगोज। मैंने 3 दर्जन आम खरीदा। तो यहाँ पे डजन से पहले 3 आया है तो यहाँ पे डजन में एस नहीं जोड़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, माई फादर गेव मी 500 रुपीज़। मेरे पिता ने मुझे पाँच पाँच 500 रुपये दिए। तो यहाँ पे 100 से पहले 5 का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे 100 में एस नहीं जोड़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ वेयर स्पेंट। तो यहाँ अपने रूल पे आते हैं। किंतु यदि इनके पूर्व संख्या नहीं होती है तो बहुवचन बनाने के लिए एस लगाते हैं तथा उनके बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर उनके पहले यहाँ पे जिस तरह 3 और 5 आया है, अगर नहीं आता है यानी इनके पहले संख्याएं नहीं आती हैं तो इन्हें प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस या ई एस जोड़ते हैं। जैसे हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ वेयर स्पेंट, मतलब कि यहाँ पे सैकड़ों रुपये खर्च हो गए। तो यहाँ पे एस जोड़ दिया गया है और इसके बाद ऑफ लगा दिया गया है, और जिसके लिए प्लूरल बनाया गया है उसको इसके बाद ऑफ के बाद रखा गया है। थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स गैदर्ड देयर। यहाँ पर भी इसके पहले कोई संख्या नहीं है, थाउजेंड से पहले, तो यहाँ पे थाउजेंड्स के बाद ऑफ आया है, फिर जिसके लिए ये प्लूरल बनाया गया है उसके इसके ऑफ के बाद रखा गया है। तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स गैदर्ड देयर,
हजारों लोग इकट्ठा हुए। फिर एग्जाम्पल नंबर 5 आते हैं, डजन्स ऑफ सीट्स आर वैकेंट। तो यहाँ पर भी इस डजन के पहले कोई संख्या नहीं आई है, तो इसमें एस, इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस जोड़ देंगे, उसके बाद ऑफ करेंगे और जिसके लिए प्लूरल बनाया गया है इसके बाद उसको रखेंगे और उसमें भी एस लगाएंगे। जैसे रुपीस में लगा दिया, पर्सन्स में रुपी में एस जोड़कर रुपीस कर दिया, पर्सन में एक एस जोड़कर पर्सन्स, इसमें भी एस जुड़ेगा। तो यहाँ पे दर्जनों सीटें वैकेंट यानी कि खाली हैं। रोल नंबर 3 पे, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, अतः इनके बाद प्लूरल वर्ब प्रयुक्त तो होता है। जैसे पीपल, कैटल, पोल्ट्री, वर्मिन, जेंट्री, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक। ये शब्द पहले से ही प्लूरल हैं, तो इसको प्लूरल बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एस या एस जोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसकी मीनिंग देख लेते हैं। पीपल मतलब लोग, कैटल मतलब पशु, पोल्ट्री मतलब कि घरेलू मुर्गी, बत्तख आदि, वर्मिन मतलब अन्य इत्यादि को हानि पहुंचाने वाला कीड़ा, जेंत्री मतलब कि सभ्य लोग, कुलीन वर्ग या शरीफ खानदान, इसकी मीनिंग होती है जेंत्री की। पुलिस मतलब पुलिस, मिलिट्री मतलब मिलिट्री, पब्लिक मतलब पब्लिक। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख ले रहे हैं। पहले करेक्ट देखेंगे, फिर उसके बाद इनकरेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 1 करेक्ट में, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। पशु मैदान में चर रहे हैं। चूँकि कैटल ऑलरेडी प्लूरल है तो इसमें एस जोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए एस जोड़ने से इनकरेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में करेक्ट देखते हैं, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर इनवाइटेड। तो यहाँ पे जेंट्री, जो कि जेंट्री क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग होगा। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर इनवाइटेड और नॉट इनवाइटेड। तो यहाँ पे अगर इस लगा देंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में करेक्ट देखते हैं, द पुलिस, पुलिस प्लूरल नाउन है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग होगा। तो हैव एक प्लूरल वर्ब है, तो द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, तो ये करेक्ट है। अगर इसको सिंगुलर मानने लगेंगे तो ये हैज लगाएंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। पीपल क्या है, एक प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग होगा। द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच, अमेरिका के लोग धनी हैं। तो यहाँ पे इस लगाएंगे तो इन आर की जगह इस लगाएंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो नोट में देख लेते हैं, पीपल का अर्थ, अगर पीपल सिर्फ लिखा है तो उसका अर्थ होगा लोग या समूह। अगर इसमें एस जोड़ देंगे, पीपल्स कर देंगे, तो इसका हो जाएगा अर्थ राष्ट्र, नेशंस, इसका हो जाएगा मतलब राष्ट्र। इसका एग्जाम्पल देख ले रहे हैं पीपल्स का। देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स इन एशिया। एशिया में बहुत सारे विभिन्न राष्ट्र हैं, इसका मतलब हो जाएगा। अगर पीपल रहेगा तो लोग इसकी मीनिंग हुई, अगर पीपल्स हो जाएगा तो इसका मतलब राष्ट्र हो जाएगा।